तो साल है 2017 जब मेरे अंदर एक बहुत बड़ा भूत चढ़ा हुआ था और वो था गोरा होने का, अपनी स्किन को व्हाइट करने का। उस टाइम पे मैं क्या करता, जब भी मैं नहाने जाता तो मैं अपने स्किन में जिस एरिया में बहुत ज्यादा मुझे अपने हाथों में बहुत ज्यादा मुझे ब्लैक एरिया दिखाई देता, अपने पैरों में दिखाई देता, उन चीजों को व्हाइट करने के लिए मैं क्या करता कि एक सन आता उससे मैं इतना ज्यादा अपने हाथों को रगड़ता, अपने फेस को रगड़ता, जिसकी वजह से स्किन से ब्लड आने लगता था। और उस टाइम पे मुझे इस चीज की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि मेलेनिन नाम की भी कोई चीज होती है जिसकी वजह से हमारा जो स्किन होता है वो डार्क या फेयर होता है। और इन चीजों को बिना जाने हुए मैं इन चीजों को अप्लाई करता था, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। फिर कहीं ना कहीं से मुझे ये चीज रियलाइज हुआ जब मेरे फेस में उतना ज्यादा रगड़ने की वजह से, उतना ज्यादा अपने फेस को डैमेज करने की वजह से इन एरिया से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता था। तब जाकर मेरी मम्मी ने कहीं ना कहीं इन चीजों को नोटिस किया और तब जाकर मुझे इन चीजों के लिए डांटा। बचपन से मेरा फेस काफी ज्यादा डार्क था, मेरी मम्मी का फेस जो था वो काफी ज्यादा ग्लोइंग और फेयर था। तो मेरे माइंड में ये चीज बैठ गया था कि मुझे भी एक फेयर स्किन चाहिए। तुम सोच सकते हो कि 12 से 13 साल के बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ चुका है कि उसे एक फेयर स्किन चाहिए। तो तुम इस तरह समझ सकते हो कि जो गोरे लोग हैं जो हमारे इंडिया में आए थे वो किस तरह से हम लोगों को ट्रीट किए हैं कि आज भी वो अपना छाप छोड़ गए हैं। पहले के टाइम में नो मैटर तुम कितना गोरा दिखते हो, कितना काला दिखते हो, पहले रंग से किसी को भी जज नहीं किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में लोग काफी जल्दी लोगों को रंग से जज कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि अगर तुम अपने स्किन को लेकर, अपनी फेशियल ग्रूमिंग को लेकर अगर जरा सा भी इनसिक्योर फील करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बात करें आज की टॉपिक की तो वो है कि तुम किस तरह अपनी स्किन को, बेसिकली व्हाइट तो नहीं इस चीज को बोल सकते, लेकिन तुम अपने टैन स्किन को किस तरह फेयर स्किन में ला सकते हो। अगर तुम्हारी स्किन पहले गोरी दिखती थी और टैन होने के बाद कुछ काली दिख रही है तो उस चीज को तुम कैसे फिक्स कर सकते हो, जीरो ऑफ कॉस्ट। तो नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो है तुम्हारा वाटर, यानी तुम्हारा पानी। आज के टाइम में सभी लोग जानते हैं कि हमें 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन यहाँ तुम्हारा जो स्किन है वो निखर के आगे नहीं आएगा। एक ग्लोइंग स्किन जरूर आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो फेयर स्किन है वो उतनी जल्दी विजिबल नहीं होगी। लेकिन एक उपाय है जिसकी वजह से केवल जीरो ऑफ कॉस्ट में जो तुम्हारा पानी है वो ये काम कर देगा, लेकिन ये भी चीज कुछ लोगों में ही अप्लाई होगी। तो मैं पहले अपना किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे किसी रीजन की वजह से अपना जो गांव है उसे छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के शहर की तरफ जाना पड़ा और वहां लगभग मैंने 1 महीना बिताया। और उन 1 महीने में मैंने क्या नोटिस किया कि मेरी हेयर की क्वालिटी, मेरी स्किन की क्वालिटी काफी बेटर हो गई है। इन चीजों को मैं उस टाइम पे समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो रहा है। हालांकि मैं जब गांव में रहता था मैंने काफी क्रीम वगैरह लगाया था, काफी फेस वॉश वगैरह यूज किया था, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट मुझे कभी नहीं मिला। और वही जब मैं टाउन एरिया में गया तो उस समय ना मैं फेस वॉश कर रहा था, ना क्रीम यूज कर रहा था, ना शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं, ना मेरी डाइट भी उतनी अच्छी नहीं थी, बस बेसिकली घर का जो खाना था। फिर भी मेरी हेयर की क्वालिटी काफी बेटर हो गई, मेरी स्किन की क्वालिटी काफी बेटर हो गई, मेरे चेहरे में जो एक्ने मार्क्स थे वो सारे हट गए और मेरी जो स्किन है वो काफी ज्यादा फेयर हो गई। उस टाइम पे मैंने इन चीजों को इग्नोर किया, लेकिन जब 1 या 2 मंथ में वहां रहने के बाद मैं वापस गांव आया तो फिर से मेरी स्किन वैसी डल और टैन हो गई। तब जाकर मुझे ये चीज बहुत ज्यादा काटने लगी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तब थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया और तब जाकर मुझे ये चीज पता चला कि जो शहर का जो पानी होता है वो एक सॉफ्ट वाटर होता है और अधिकतर मोस्ट ऑफ जो गांव का पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है। बेसिकली हार्ड वाटर हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स वगैरह रहते हैं, और सॉफ्ट वाटर हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में मिनरल्स वगैरह रहते हैं। तो मेरे स्किन का फेयर होने का मेन रीजन यही रहा था, मेरा पानी का चेंज होना। तुमने काफी ज्यादा ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि अपना जो गांव है या अपना जो शहर है उसे छोड़कर किसी अलग सिटी में जैसे ही शिफ्ट होते हैं, लाइक 1 या 2 मंथ में उनकी स्किन काफी ज्यादा गुड क्वालिटी में आ जाती है, काफी ज्यादा बेटर हो जाती है, वो काफी ज्यादा वहां से फेयर होके आते हैं। एक्चुअली में वो फेयर पहले से ही थे, तुम्हारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा टैन हो चुकी थी, एक हेल्दी वाटर नहीं मिल रहा था। और जब तुम किसी अलग एरिया में जाते हैं तो इन चीजों के मिलने की वजह से तुम्हारी स्किन फिर से अपनी जो ओरिजिनल रंग है उसमें आ जाती है। और मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी सिटी को तो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं, या उन्हें एक रूरल एरिया में वो बिलोंग करते हैं और वहां से अभी बाहर कहीं निकल नहीं सकते। तो तुम मिनरल वाटर वगैरह का यूज कर सकते हो, फिल्टर अपने घर में फिल्टर लगा सकते हो, जिसकी वजह से उसका जो
हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर बन जाएगा और उससे पीकर तुम अपनी थोड़ी बहुत स्किन की क्वालिटी को बेटर कर सकते हो। अगर तुम एक टीनेजर हो और थोड़ा बहुत पैसा अफोर्ड कर सकते हो तो एक अच्छे से सनस्क्रीन में अपना पैसा लगा दो। बाय द वे, यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।